वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ये मेरे क्लास के 6 के जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज हम करने वाले हैं। तो भाई हम कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें सबसे अच्छा दिखना है। नहीं, कपड़े हमें देखो इंसेक्ट से बचाएंगे, कभी गर्मी होगी कभी धूप होगी तो सर्दी होगी उससे भी बचाएंगे। और अब जो कपड़े हम पहन रहे हैं वो ओकेजन के हिसाब से पहन रहे हैं। अगर हम शादी पे जा रहे हैं तो अलग कपड़े होंगे, टिप टॉप बन के जाएंगे, है ना। पैंट कोट डाल के जाने वाले हैं। कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, तो फिर हम पैंट कोट पहन के जाने वाले नहीं, कतई नहीं। फिर हम क्या पहन के जाएंगे? फिर हम नॉर्मल जो कपड़े पहनते हैं वही पहन के जाएंगे। अब जो कपड़ा आप पहन रहे हो जिसे हम बोलते हैं फैब्रिक, वो कहाँ से आता है? वो आता है फाइबर से। और फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा? फाइबर हमें देखो दो ही चीज़ों से मिल सकता है, जहाँ तो वो नेचर देगा, जहाँ फिर वो कौन देगा, जहाँ फिर हम उसे खुद बनाएंगे। कहाँ पे? सिंथेटिक लेबोरेटरी में हम केमिकल्स को उठाएंगे और क्या बना लेंगे? फाइबर बना लेंगे। अब भाई देखो, नेचुरल होगा और सिंथेटिक होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंथेटिक केमिकल से मिलके बनने वाला है और ये हमें नेचर देगा। नेचर में भी दो चीज़ें, जहाँ तो हमें प्लांट से मिलेगा, प्लांट, जहाँ फिर हमें मिलेगा एनिमल से। बस यही दो चीज़ें आपने याद रखनी है जो हमें फाइबर मिलने वाला है। एक तो उठा के लेके आओगे प्लांट से और दूसरा उठा के लेके आओगे सिंथेटिक से। सिंथेटिक मतलब केमिकल और ये हो जाएगा जो नेचुरल है वो प्लांट या फिर एनिमल। तो फटाफट से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हुए देखते हैं। यहाँ पे खूबसूरत सी पिक्चर आपके सामने है, क्यूट सी, कि अगर आप कहीं पे भी चले जाओ, चाहे ज़ारा के शोरूम में चले जाओ, H&M के चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, तो आपको जो कपड़े मिलने वाले हैं, जो आपको फैब्रिक मिलने वाला है, वो कहाँ से मिलेगा भाई? वो जहाँ तो नेचुरल होगा, जो सिंथेटिक होगा। सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं आगे और उस फाइबर, जो हमें फाइबर मिलने वाला है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? फैब्रिक में। उसके लिए भी अपने पास एक अलग सा इंस्ट्रूमेंट है, अपने पास मशीनरी है, जिसको हम यूज़ करके भाई कर लेंगे। और फिर वो फैब्रिक से आप स्टिचिंग करोगे। पैंट कोट सिलवाने तो पैंट कोट सिलवा लो, शेरवानी सिलवानी है तो शेरवानी सिलवा लो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सिलवाना चाहते हो। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे भाई, सबसे पहले हमने हर एक चीज़ देख ली यहाँ पे कि भाई फाइबर एंड देयर सोर्सेज। अब जो फर्स्ट था वो आप खुद पढ़ लोगे, लेकिन जो स्टार्ट होने वाला है फाइबर्स एंड देयर सोर्सेज, तो भाई क्या चीज़ है ये? देखो, फाइबर हमें दो से मिलने वाले, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। कहाँ से? जहाँ तो मिलेंगे नेचुरल फाइबर, जहाँ फिर होंगे सिंथेटिक फाइबर। आपके सामने ये है फोटो, बड़ी क्यूट सी, है ना। यहां पे अगर आप बात करोगे नेचुरल फाइबर, अगर हम बात करेंगे नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करेंगे, जहां तो वो प्लांट से मिलेगा, जहां फिर एनिमल से मिलेगा। बस इतनी सी बात थी, हमने ये बात समझ ली। अब हम चलते हैं, एग्जाम्पल पकड़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल किसकी पकड़ेंगे भाई? एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल प्लांट फाइबर इंक्लूडिंग कॉटन एंड जूट। तो अगर हम भाई नेचुरल फाइबर की बात करेंगे तो उखाड़ के लेके आएंगे उसकी एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल है कॉटन एंड जूट। अब ये तो हो गए क्या प्लांट की एग्जाम्पल। भाई हमें जल्दी से बताओ एनिमल की कौन सी एग्जाम्पल होगी? तो एनिमल फाइबर इंक्लूडिंग वूल एंड सिल्क। कभी आपको ठंडी लगती है विंटर्स के टाइम पे, इतनी ज्यादा ठंडी, तो आप क्या करते हो? हम क्या करते हैं, हम वुलन क्लोथ डालते हैं। और वो वूल कहाँ से मिलती है? वो वूल जो मिलेगी हमें कैमल से मिल सकती है, गोट से भी मिल सकती है ना, रैबिट से भी मिल सकती है और याक से भी मिल सकती है। लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारे के सारे क्या थे? एनिमल्स थे। अगर मैं सिल्क और वूल की बात करूंगा, किसकी बात चल रही है? सिल्क और वूल की। तो वो कहाँ से आने वाले हैं? वो आने वाले हैं एनिमल से। वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे एनिमल से। तो यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर, ये देखो, ये आपके सामने शीप, और साथ में उसने हक करके रखा हुआ है किस चीज को? यान को, है ना, उस फैब्रिक को, है ना, फैब्रिक, फाइबर। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है कि अगर अपने पास फैब्रिक है, लेकिन वो किससे मिलके बना होगा? फाइबर से मिलके बना होगा। और ये वाली जो आपको पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, ब्राउन सा कलर है, इसको बोलते हैं हम ज्यूट।
ठीक है। जूट के बैग हम बोलते हैं भाई ज्यादा से ज्यादा जूट के बैग यूज किया करो, पॉलिथीन को क्या किया करो, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। क्यों? क्योंकि जूट जो है बायोडिग्रेडेबल है। तो अगर आपको कुछ ब्राउन, कभी आपने बोरे देखे होंगे, ब्राउन का अगर कोई किट देखी होगी, जो जूट बैग देखे होंगे, अगर आपने ऐसी चीज देखी है तो बिना झिझक बोल देना भाई वो किससे मिलकर बनी है, वो जूट से मिलकर बनी है। और जूट 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 कहां से मिलता है? वो मिलता है हमें प्लांट से। अब बात करते हैं भाई कॉटन की। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कॉटन। वो क्या है? कॉटन। तो कॉटन की अगर बात करेंगे, ये क्या है? ये कॉटन है। अगर व्हाइट कलर का आपको यहां दिख रहा है, अगर व्हाइट कलर का अगर ये चीज आपको दिख रही है, दैट मीन्स कि ये क्या है? इसे बोलते हैं हम कॉटन। कॉटन कॉटन। अगर आप कॉटन की खेती करते हो तो आपको ये दिखे होंगे, इसे बोलते हैं हम कि ये फ्लावर होते हैं ना कॉटन के, व्हाइट कलर के क्लाउड जैसे। इसमें से क्या होता है? ये व्हाइट कलर के जो आपको दिखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉटन बोलते हैं। और इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसकी जो, अगर आप उसको देखोगे तो वो ऐसे दिखते हैं, लेकिन इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे भाई, इसके क्या फीचर्स हैं, क्यों ये जो अपना फाइबर है क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि नेचुरल फाइबर। क्यों? क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलने वाले हैं? ये हमें दोनों चीज़ें, जूट और कॉटन, मिलने वाले हैं प्लांट से। भाई इतना हमें क्लियर हो चुका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात करेंगे सिंथेटिक। तो सिंथेटिक की अगर हम बात करेंगे, सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर प्रोड्यूस थ्रू केमिकल प्रोसेस। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है? मैन मेड प्रोसेस है। मैन मेड मतलब जो इंसान खुद बनाता है, हमें नेचर प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन किसकी हेल्प से करना पड़ेगा भाई? ये करना पड़ेगा केमिकल्स जो हम लेके आते हैं। लेबोरेटरी में केमिकल्स पड़े होते हैं, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स हम यहाँ क्या करते हैं? फाइबर रेडी कर लेते हैं। काफी चीप होते हैं। चीप के साथ इसकी लाइफ भी काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। इस वजह से हम इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो एग्जांपल्स की बात करेंगे, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। अब ये नायलॉन जो है और पॉलिएस्टर जो एक्रेलिक, जितनी भी चीजें आपको यहां दिख रही हैं, ये एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर की। और इसको हम यूज करते हैं क्योंकि इसकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा है और चीप है। बिकॉज हम इंडियंस हैं तो हमें सस्ती चीजें काफी ज्यादा लगाव है, तो हम सिंथेटिक क्लॉथ को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा चीप हैं। ठीक है। अब सिंथेटिक फाइबर्स ऑफन यूज एज अल्टरनेटिव टू नेचुरल फाइबर्स। भाई देखो, नेचुरल फाइबर्स थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन सेम प्रॉपर्टीज हम कहां रखेंगे? सिंथेटिक फाइबर में। काफी चीप होंगे, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? हम प्रेफरेंस देने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर को, क्योंकि इसकी लाइफ भी ज्यादा और थोड़े से सस्ते भी हैं। अगर आप यहां देखोगे, अगर आप देखने वाले हो, यहां पे आपको इमेज दिख रही है, जितनी भी आपको ये प्लास्टिक की रोप्स दिखती हैं, ये सारी की सारी क्या होती है? सिंथेटिक। अगर आपको ये रोप्स दिखने वाली हैं तो ये सारी की सारी क्या हैं? सिंथेटिक हैं। ये किससे मिलके बनी है? ये जो अपना आप फाइबर यूज करते हो इसमें, वो सारा का सारा किससे मिलके बना है? वो है सिंथेटिक फाइबर। ऐसी रोप्स आई थिंक सभी ने देख रखी होंगी। और ये वाली रोप जो होती हैं, जो इसमें फाइबर यूज किया होता है, वो किसका होता है? वो होता है सिंथेटिक फाइबर, है ना। जिसमें हम नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक किसके एग्जांपल्स हैं? ये एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर की। और फटाफट से आगे बढ़ते हैं और प्रोडक्शन ऑफ फाइबर। तो प्रोडक्शन ऑफ फाइबर मतलब क्या? कि भाई अब हमने पढ़ लिया कि भाई नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं और सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है भाई? इनको बनाते कैसे हैं? अगर ये नेचर से मिलेंगे तो कैसे निकलते हैं? क्या इसकी प्रोडक्शन की, अगर ये निकलने वाले हैं ना, अगर इसको हम बनाने वाले हैं तो क्या क्या स्टेप होंगे, वो हम अभी डिटेल में थोड़े से टाइम में इसको पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी? नेचुरल फाइबर की। अगर हम बात करेंगे नेचुरल फाइबर, तो हमें पता है भाई नेचुरल फाइबर में क्या चीज आने वाली है? नेचुरल फाइबर में आने वाला है क्या? कॉटन। तो सबसे पहले कॉटन की बात करते हैं। और कॉटन की अगर हम बात करेंगे कॉटन की, तो कॉटन में क्या आने वाला है? अब कॉटन इज ए नेचुरल फाइबर। कॉटन इज ए नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम ए फ्लफी वाइट वॉल्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट। तो अगर आप कभी कॉटन का प्लांट देखा हो, तो उसके जो फ्लावर होता है उसी के ऊपर फ्लफी सब्सटेंस होता है व्हाइट कलर का, उसी को लेके आएंगे व्हाइट कलर को। उसी को हम क्या बोल देंगे भाई? उसी को हम बोल देंगे वही क्या है? वो है कॉटन। वो क्या है? कॉटन है। एक और चीज पढ़ते हैं, द कॉटन प्लांट प्रोड्यूस दिस बॉल्स आफ्टर द फ्लावर्स ब्लूम एंड फॉल ऑफ। तो क्या होता है? जब उसमें से
अब क्या होगा, फ्लावर ब्लूम, मतलब क्या होगा, फ्लावर पूरी तरह खिलेगा, खिलने के बाद वो नीचे गिर जाता है, तब हम उसको उठाते हैं, हम बोलते हैं कि अब ये क्या है, कॉटन फुली रेडी हो चुका है। कभी भी अगर वो ब्लूम ना करे उससे पहले हम उसको नहीं तोड़ते, क्योंकि कॉटन उसमें रेडी नहीं होता तब तक। तो वो ब्लूम करेगा, पूरा खिलेगा, उसके बाद नीचे गिर जाएगा और हम उसमें से कॉटन बाहर निकाल लेंगे। अब बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, to get cotton farmers plug the cotton balls from the plant and separate the seeds from the fibers। देखो अब क्या होगा, अगर अब वो पूरी तरह ब्लूम कर चुका, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उतार सकते हैं। उतारने के बाद क्या करेंगे, उसमें उसके अंदर छोटे 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 क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। हम उस सीड्स को अपने हाथ के साथ, एक उठाया यहां रख दिया, दूसरा उठाया यहां रख दिया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। इस प्रोसेस को गिनिंग बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलने वाले हैं, गिनिंग। तो उसके अंदर जो सीड्स होंगे कॉटन फ्लावर के अंदर, तो अपने हाथ से उठा के बाहर रखने वाले हैं, उसको सेपरेट करने वाले हैं और कॉटन को अलग कर लेंगे और सीड्स को कर लेंगे अलग, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई क्यों लाइट, काफी ज्यादा सॉफ्ट होगा कॉटन, लाइट वेट है, ब्रीदेबल है। अगर लाइट वेट है, ब्रीदेबल है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइट वेट होगा, ब्रीदेबल होगा, तो अगर समर्स के टाइम पे कॉटन क्लॉथ की काफी ज्यादा डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा ब्रीदेबल है, हवा इसमें क्रॉस हो जाती है और हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती जब हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि समर्स के टाइम पे आपने वुलन क्लॉथ डाल के चक्कर लगाया हो, पूरा घुमा फिरा हो? नहीं। क्यों? क्योंकि समर्स में वुलन क्लॉथ तो क्या कर देंगे, हमें क्या करेंगे, इतनी गर्मी ऊपर से वुलन क्लॉथ, तो लोग समझेंगे ये तो पागल है ना, ऐसा ही समझेंगे। क्योंकि हम क्या डालते हैं समर्स में, हमेशा कॉटन क्लॉथ डालते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्रीदेबल होते हैं। अब आगे बात करते हैं, यहां ऑलरेडी हमने बता दिया है कि क्या होगा, मॉइस्चर लाइक स्वेट, और ठीक है, अब्जॉर्ब कर लेंगे किसको, मॉइस्चर को। और देखो, अगर हमें, देखो गर्मियों के समर्स के टाइम पे हमें क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग आती है, तो स्वेटिंग को कौन अब्जॉर्ब कर लेगा, कॉटन अब्जॉर्ब कर लेगा। कहीं आपको कट लग जाए तो डिटॉल के साथ जो आपको व्हाइट कलर का दिखता है उसे हम कॉटन बोलते हैं, और जब वो कॉटन, जब डिटॉल होता है, कहीं आपको चोट लग जाए और उसके ऊपर रखते हैं तो आपकी चीख निकल जाती है ना, तो वही जो व्हाइट कलर का आपने देखा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं। कल्टीवेशन मतलब कि भाई, कल्टीवेशन का मतलब होता है कि अब देखो हमने उसकी प्रोडक्शन देख ली, उसको कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस है, लेकिन अब हम उसको कहाँ बीजेंगे, है ना, कहाँ उसको, कौन सी उसकी लैंड होनी चाहिए, कैसा वेदर होना चाहिए, कहाँ पे ये ग्रो करेंगे, वो चीज़ें अब यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सन को देख के सबसे पहले हम यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये क्या होगा, वार्म क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। तो हम पकड़ते हैं, कॉटन प्लांट्स रिक्वायर वार्म टेम्परेचर एंड लॉट ऑफ सनलाइट टू ग्रो वेल। सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, सनलाइट ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। दूसरा, वाटरिंग एंड फर्टाइल सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ। तो सबसे पहले इरिगेशन, पानी टाइम टू टाइम मिलना चाहिए इनको। कॉटन को क्या है, कॉटन के जो प्लांट हैं इनको पानी टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, और सॉइल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए, तभी ये ग्रो करेंगे। दो चीज़ें तो हमने पढ़ ली। अब कॉटन इज ग्रोन, कॉटन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द कॉटन इज टेकन टू द फैक्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोसेस। अब भाई सिंपल सी बात है, जब कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो कहाँ भेजते हैं कॉटन को, फैक्ट्रीज में ही भेजेंगे, नॉर्मल सी बात है, कहीं और तो नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, अब अगर कुछ भी करेंगे तो फैक्ट्रीज में ही भेजेंगे ना। अब आगे चलते हैं, कॉटन कुछ देखने में ऐसा होता है, अगर आपको दिखेगा तो इसके अंदर ये छोटे छोटे जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, ये छोटे 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 सीड्स होते हैं। जब ये पक जाते हैं तो हम सीड्स को अलग कर लेते हैं और कॉटन को अलग कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इतनी क्लैरिटी हो गई, एक तो सनलाइट चाहिए, दूसरा जो लैंड होना चाहिए वो फर्टाइल होना चाहिए, वाटरिंग टाइम टू टाइम, और उसके बाद उसको फैक्ट्रीज में भेज देंगे। अब यहाँ पे एक प्रोसेस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि गिनिंग किस चीज़ का नाम है, गिनिंग किस बला का नाम है। गिनिंग हमने पढ़ लिया है ना, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है गिनिंग, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया थोड़ा सा, कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड गिनिंग, और गिनिंग। अब ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, कॉटन अपने पास व्हाइट कलर का कॉटन आ चुका, फ्लावर हमारे पास पड़ा हुआ, अपने अपने हाथ से उठाया और सीड्स को अलग कर दिया, कॉटन को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि फ्लावर के अंदर सीड्स भी हैं भाई और कॉटन भी है, और दोनों को सेपरेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सेपरेट वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। क्या बोलेंगे उसको? उसको हम बोलने वाले हैं गिनिंग। अब ये हाथ से भी हो सकती है और ये
मशीन से भी हो सकती है। अगर हम बात करेंगे हाथ से तो क्या बोलेंगे इसको? अगर हम हाथ से, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इसको हाथ से करने वाला हूं तो गिनिंग, ठीक। अब यहां पे गिनिंग आ जाएगा, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूंगा, सिंपल सी चीज है, अगर मशीन से चल रही है चीज तो क्या आ जाएगा? कॉटन गिन, ठीक है। अगर हाथ से करने वाले हैं तो गिनिंग। अगर हाथ से करने वाले हैं, अपने हाथ से उठाया है ना, कॉटन है, सीड्स को उठाया, अलग कर दिया, कॉटन को अलग कर दिया, तो ये हो जाएगा गिनिंग। लेकिन किससे कर रहे हैं? अपने हाथ से। लेकिन वही चीज अगर मैं मशीन से कर रहा हूं तो मैंने क्या बोल दिया उस मशीन को? कॉटन गिन, ठीक। कॉटन गिन। आगे चलते हैं। अब ये हमें इतना पता चल गया भाई गिनिंग किस बला का नाम है, गिनिंग क्या चीज है। तो सेपरेशन को ही हम क्या बोलते हैं? सीड्स और कॉटन की सेपरेशन को ही हम क्या बोलेंगे? गिनिंग बोल देंगे। अब बात करते हैं ज्यूट की। तो जो आपको ये ब्राउन कलर की अगर कोई चीज दिखती है, अगर आपको कोई ब्राउन कलर की चीज दिखती है, कभी आपने देखी हो ब्राउन कलर की चीज, है ना, कई बोरे देखे हो, है ना, ब्राउन कलर के, है ना, बैग देखे हो, ज्यूट, है ना, हम ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं? पॉलीथीन बैग को क्या कर दो? बायकआउट कर दो, उसको कम से कम यूज करो, और ज्यादा से ज्यादा किसको यूज करो? हम यूज करें ज्यादा से ज्यादा ज्यूट को। तो क्यों ज्यूट को ज्यादा से ज्यादा यूज करने वाले हैं? ज्यूट इज ए नेचुरल फाइबर दैट कम्स फ्रॉम द, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट कम्स फ्रॉम द स्टेम ऑफ ज्यूट प्लांट। तो जो देखो तीन चीजें हैं, लीफ होगा, रूट होगा, और जो बीच वाला पार्ट होगा उसे स्टेम बोलेंगे। ये सीधा होता है, इसकी ना तो कोई ब्रांच होती है, इसकी कोई ब्रांच नहीं होगी, ये बिल्कुल सीधा का सीधा ग्रो करेगा। इसकी स्टेम से ही हम क्या निकालते हैं? ज्यूट निकालते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए आपने ये याद रखनी है, इसे हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं कि इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा शाइन करता है। ये काफी ज्यादा क्या करेगा? जूट प्लांट ग्रोज टॉल एंड हैज लॉन्ग शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर इन इट्स स्टेम। ठीक है भाई, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पतला सा पेड़ होगा, लंबा होगा, कोई ब्रांच नहीं होगी, शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर इन इट्स स्टेम। ठीक है, तो शाइनी सरफेस होगा, जिसकी वजह से मैंने इसको क्या नाम दे दिया? गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर का नाम दे दिया। आगे चलते हैं। टू obtain jute, farmer cut the jute plant to ground and soak them in water for few days। तो पता ही है, अगर हमें इसमें से क्या निकालना है? फाइबर निकालना है। तो प्लांट की कटिंग जब वो पूरा तैयार हो जाएगा तो उसकी क्या करनी पड़ेगी? हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। प्लांट को क्या करना करेगा? कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग के बाद हम क्या करेंगे? उसको कहाँ रखेंगे? पानी के अंदर रखेंगे। अब क्यों रखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई पानी में रखने वाले हैं उसको, लेकिन क्यों रखेंगे? क्योंकि उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर होने वाली है गम। गम मतलब क्या? चिपचिपा सा सब्सटेंस जो कि स्टेम को क्या करेगा? पकड़ के रखेगा। अगर स्टेम को पकड़ के रखेगा तो हम उसमें से फाइबर कैसे निकाल पाएंगे? तो उस गम को खत्म करने के लिए हम कहां रखते हैं? उसको पानी में रखते हैं। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलने वाले हैं रेटिंग। याद रखना है ये नेम रेटिंग। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज रेटिंग, तो आप सीधा बोल दोगे कि भाई हम क्या करने वाले हैं? कटिंग के बाद जूट प्लांट को पानी के अंदर सोख करके रखेंगे, जिसकी वजह से जो उसकी शक्ति है, किसकी शक्ति? गम की शक्ति, जो उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के रखी है, उसको पकड़ के रखा है, वो कम हो जाएगी। फिर फार्मर उसको आराम से अलग कर सकता है। किसको? उसकी स्टेम को। ठीक है, तो देखते हैं आफ्टर दिस द नॉन फाइबरस पार्ट आर स्क्रैप्ड ऑफ। तो जो नॉन फाइबर पार्ट होगा, जिसमें से फाइबर नहीं होगा, हम उसको उखाड़ेंगे, अलग कर देंगे और फाइबर वाले को अलग कर देंगे। यही तो काम था। लेकिन अगर हम उसको पानी में सोख ना करते तो उसके अंदर एक गम वाला सब्सटेंस था जो उसको काफी ज्यादा मुश्किल होती है उसको क्या करने? सेपरेट करने में। इसकी वजह से हमने क्या कर दिया? उसको पानी के अंदर सोक कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे प्लांट होते हैं देखने में। ये अपने पास आ गया फर्स्ट पॉइंट। लंबे से पतले से प्लांट होंगे, काफी ज्यादा खूबसूरत प्लांट, ग्रीनरी आपके सामने। सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं? हम कटिंग के बाद उसको वाटर में सोक कर देते हैं। वाटर में क्या कर देंगे? सोक कर देंगे। जो थर्ड पॉइंट होगा, जो अपना थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे? देखो फार्मर क्या करता है, उस चीज को अलग कर देगा। जो नॉन फाइब्रियस पार्ट होगा, मतलब जिसके अंदर फाइबर नहीं है, उसको पकड़ेंगे, अलग कर देंगे और फाइबर वाले को अलग कर देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं?
तभी तो हमने पानी में डाला ना उस चीज़ को। अगर पानी में नहीं डालते तो कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, और वो अगर पानी में डाला ही हमने चीज़ तो वो गम को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। फिर हम क्या कर देंगे, उसको सूखने के लिए रख देंगे। तो ये है अपना फोर्थ प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस में क्या है, उसको सूखने के लिए हमने रख दिया, क्योंकि हमने क्या किया, फाइबर बाहर निकाल लिया, अब धूप में सूखने के लिए रख दिया, और इसके बाद हम इसको फैक्ट्री में भेज देंगे। अपने हिसाब से वो काम कर लेंगे। रोप बनानी है रोप बना लेंगे, मैट बनाना है मैट बना लेंगे, जो उनका दिल करेगा भाई वो कर लेंगे। अपना काम था इत्तू सा, अपना काम था सिर्फ फाइबर को बाहर निकालना, बाकी सिर्फ उनकी मर्जी है, जो डिमांड है वैसा वो कर लेंगे। बात करते हैं आगे ज्यूट के यूजेस की। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे इस कहां कहां इसको यूज कर रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या हम इसकी रस्सी नहीं बना सकते, क्या हम इसकी रोप नहीं बना सकते? इसकी रोप भी बन सकती है, इसका बैग भी बन सकता है, इसकी मैट भी बन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ज्यूट बैग्स आर इको फ्रेंडली, है ना। इको फ्रेंडली होंगे क्यों? क्योंकि ये नेचुरल फाइबर है भाई। और नेचुरल फाइबर क्या है, नेचुरल फाइबर इजीली डीकंपोज हो जाता है। लेकिन इसकी जगह अगर मैं पॉलीथीन यूज करूंगा तो वो काफी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से हम किसकी तरफ जाएंगे। हम याद रखना, एक वादा करना कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करेंगे, ज्यूट बैग को यूज करेंगे, क्योंकि वो क्या है, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब कि वो डीकंपोज हो जाएगा, है ना। तो बात करते हैं आगे, तो इसके क्या बन सकते हैं, कर्टन्स बन सकते हैं इसके हम कर्टन्स बना सकते हैं, कारपेट एंड वॉल हैंगिंग। तो यहां पे आपको बैग्स दिख रहे हैं ब्राउन कलर के, यहां पे आपको यान मतलब थ्रेड, कारपेट दिख रहा है, रोप दिख रही है, कोस्टर्स दिख रहे हैं। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। आप अपने हिसाब से जो आपका दिल करे आप वहां पे लिख के आ जाओ, आपका कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन सही होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कंपैरिजन की बात करेंगे। तो देखो, कंपैरिजन की अगर बात करेंगे तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होगा, और ये सॉफ्ट नहीं होगा, थोड़ा सा हार्श होगा। कॉटन इज सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल टू वेयर, सूटेबल फॉर क्लॉथ। जो ज्यूट होगा वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके क्या बनेंगे, बैग्स और रो बन सकते हैं, और ये क्लोथिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके वाइट फ्लफी वाइट वॉल्स फॉर कॉटन प्लांट्स, और इसकी स्टेम यूज होगी, ठीक। उसके फ्लावर यूज हो रहे हैं और इसकी स्टेम यूज हो रही है, दैट्स इट। इतना सा कंपैरिजन था, और ये इमेज आपके सामने काफ़ी अच्छी सी। अब भाई हमने निकाल लिया फाइबर, हमने कॉटन भी पढ़ लिया, हमने ज्यूट भी पढ़ लिया, ज्यूट कैसे निकालते हैं, कॉटन कैसे निकालते हैं, हमने हर एक चीज पढ़ ली। अब हम जाने वाले हैं, फाइबर हमारा डन। अब हम बनाएंगे उसका थ्रेड, जिसको हम बोलते हैं यान। अब हम क्या बनाने वाले हैं, अब हम बनाने वाले हैं थ्रेड। और थ्रेड को ही हम क्या बोलेंगे, यान। घबराना नहीं है, पता नहीं यान क्या चीज आ गई है। तो यान का मतलब क्या है, यान का मतलब है थ्रेड। अब देखो, इस चरखे के साथ तो हमारी काफी ज्यादा पुरानी यादें जो अगर जुड़ी हुई हैं, तो महात्मा गांधी अगर चरखा कतते थे तो उसमें क्या था कि अपने पास कॉटन था, लेकिन हम क्या करते थे, उस कॉटन का थ्रेड बनाते थे विद द हेल्प ऑफ दिस स्पिनिंग यार्न। स्पिनिंग मतलब चरखा बोलते थे। तो ये चीजें आपको तो वैसे ही आनी चाहिए कि चरखा मतलब क्या, हम उस फाइबर को क्या करेंगे, उठाएंगे और इसको गोल गोल घुमाएंगे, और उससे क्या होगा, एक पतला सा बारीक सा थ्रेड बन जाएगा। और उस बारीक से थ्रेड से ही हम क्या कर लेंगे, अपने क्या कर लेंगे, फैब्रिक बना लेंगे। अब यहां पे फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है पहले वो पढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर इनटू यार्न। तो स्पिनिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हम एक फाइबर को उठाते हैं। कौन सा फाइबर, कॉटन को उठाएंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यार्न में, मतलब उसको थ्रेड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन द स्पिनिंग प्रोसेस फाइबर्स आर ड्रॉन आउट, ट्विस्टेड एंड स्पन इनटू ए थिन स्ट्रैंड। थिन स्ट्रैंड मतलब उसको क्या करेंगे, मरोड़ेंगे, करेंगे, है ना। स्पन इनटू थिन स्ट्रैंड, स्ट्रैंड मतलब क्या होगा, स्ट्रैंड मतलब होगा थ्रेड, ठीक है। घुमाएंगे, मरोड़ेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, तो क्या बनेगा, पतली सी तार बनेगी, जिसको हम बोल देंगे थ्रेड। अब रिजल्ट के फॉर्म में क्या होगा, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यार्न विच इज स्ट्रॉन्गर एंड सुटेबल फॉर वेविंग टू। अब जो थ्रेड बन गया, सिंपल सी चीज़ें जो मैंने यहां लिखा है वही बताऊंगा और कुछ नहीं, क्योंकि यहीं से आपकी हर चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी। तो बोलता है जो अपना अब थ्रेड बन के तैयार हो चुका, बिल्कुल परफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है और बढ़िया है, तो उसका हम क्या बना लेंगे, उसका हम बना लेंगे क्लॉथ, है ना। उसका क्या बना लेंगे, फैब्रिक बना लेंगे। फिर आप उसकी चाहे पैंट सिलवा लो, चाहे शर्ट सिलवा लो, चाहे जो आपका दिल करे वो कर लो। वो आप पे डिपेंड करता है कि शादी वाले कपड़े सिलवाने हैं कि घर वाले कपड़े सिलवाने हैं, ठीक है। तो फैब्रिक अपना कंप्लीट हो गया, स्पिनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। अब हमने बना लिया यार्न।
यान मतलब अपना थ्रेड हो गया प्रिपेयर। अब बारी आती है वेविंग की। वेविंग मतलब क्या? वेविंग है एक मशीन जो क्या करेगी, उस यान को किस में कन्वर्ट करेगी? उस यान को कन्वर्ट करने वाली है किस में? फैब्रिक में। ठीक है, तो वेविंग मूवीज में देखा होगा आपने, देखा होगा एक मशीन ऐसी होती है ना, थ्रेड लगे होते हैं, उसको हम ऐसे करते हैं, तो इसी को बोलते हैं बस वेविंग। जो ये आपको चीजें दिख रही हैं इसी को बोल देंगे वेविंग। अब देखो क्या चीज है इसमें। अब इसमें दो थ्रेड यूज होते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में मान लो ये डायरेक्शन है, और दूसरी वाली जो डायरेक्शन अपनी है वो है ये वाली डायरेक्शन। तो ऐसे ऐसे करके क्या प्रिपेयर हो जाएगा हमारा? एक थ्रेड बन जाएगा। थ्रेड थ्रेड थ्रेड, एक हम यूज करेंगे क्या? एक वर्टिकली यूज करेंगे, दूसरी हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे, और अपना बन जाएगा फैब्रिक। इन्हीं थ्रेड को यूज करके, देखो इन्हीं यान को यूज करके हम फैब्रिक बनाने वाले हैं। और जो इस चीज को ऐसे करके लेके आएगा वो ये मशीन है जिसे हम बोलते हैं वेविंग, है ना। इसे बोलते हैं लूम, है ना। इसे क्या बोलेंगे? लूम। यहां लिखा हुआ है। तो वेविंग इज द प्रोसेस, जो फर्स्ट पॉइंट है अपना, वेविंग is the process of interlacing yarns together to create fabric. इंटरलेसिंग, तो यहां आपको पता चल रहा है भाई, एक वर्टिकल जा रहा है दूसरा हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो इंटरलेसिंग है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो ऐसे करके लेके जाएंगे तो अपना क्या बन जाएगा? फैब्रिक बन जाएगा। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो चुका। सेकंड, यार्न्स आर अरेंज्ड वर्टिकली जिसे हम वेब बोलेंगे, और एक हॉरिजॉन्टली जिसे हम वेफ्ट बोलेंगे ऑन लूम। तो लूम क्या चीज है भाई? हमें लूम का नहीं पता चला, तो ये जो मशीन है आपके सामने इसे हम क्या बोल देंगे? लूम है ये। और यही किसको कन्वर्ट करेगी? फाइबर को। किस में कन्वर्ट करने वाली है? फैब्रिक में कन्वर्ट करने वाली है। ये था एक एक को, अगर इसकी एक की बात करेंगे तो ये क्या है? फाइबर है ना। फाइबर नहीं, यान है। फाइबर से क्या बना? यान बना। तो ये यान है, यान। और तो हम इस यान को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फैब्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसकी हेल्प से? लूम की हेल्प से। ठीक है, तो ये हैंडलूम भी होगा, अगर आप उसको हाथ से चलाओगे तो हैंडलूम, और दूसरा वाला क्या होगा? मशीन लूम। ठीक, तो ये दो चीजें हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो यहां पे हमें पता चल गया भाई वेविंग क्या चीज है। वेविंग तो ये दो में आएगा, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली। हम यान को क्या करेंगे? अरेंज्ड करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी। कहां दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है भाई। हमने यान को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या कर दिया? अरेंज्ड कर दिया, और जिससे ये किस में कन्वर्ट हो गया? फैब्रिक में कन्वर्ट हो गया। अब हम थोड़ा सा चलते हैं आगे। द वेब यान आर हेल्ड टॉट व्हाइल द वेफ्ट यान इज पास थ्रू द वेब टू क्रिएट द फैब्रिक। तो वही चीजें कि अगर आपको इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये जो आपको नीचे ये आपको इमेज दिख रही है, इसे हम लूम बोलते हैं, इसे हम हैंड लूम बोलते हैं। अगर अपने हाथ से करोगे तो हैंड लूम, अगर मशीन से यूज करोगे तो मशीन लूम। बस इसी से हम क्या कर सकते हैं? यान को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फैब्रिक में, है ना। यान को अगर आपको फैब्रिक में कन्वर्ट करना है तो सीधे बोल देना वेविंग 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 वेविंग, और वर्टिकली होगा तो वेब बोल देना, अगर हॉरिजॉन्टली होगा तो वेफ्ट बोल देना। लेकिन क्या हॉरिजॉन्टली? यान, है ना। यान अगर वर्टिकली अरेंज किया है तो वेब, अगर यान को हमने हॉरिजॉन्टली अरेंज किया तो वेफ्ट। आगे चलते हैं, ये काफी ज्यादा क्यूट। आई होप ये चीज आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। अब बाकी अगर हम बात करते हैं मेकिंग फाइबर फ्रॉम, तो वंस द फैब्रिक इज वॉर्म इट गोज थ्रू वेरियस फिनिशिंग प्रोसेस। तो अगर फैब्रिक रेडी हो चुका तो आप क्या करोगे? उसको वॉश करोगे, डाई करोगे। डिफरेंट डिफरेंट कलर चाहिए, शादी के लिए रेड कलर चाहिए, किसी को येलो चाहिए, किसी को पिंक चाहिए, तो वो डाई करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सेम कलर हो जाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर, वाइब्रेंट कलर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आयरन करोगे, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा? उसकी ड्यूरेबिलिटी, जो उसकी लाइफ थी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं निटिंग। तो काफी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा क्यूट पिक्चर आपके सामने है। ये गोट क्या कर रही है? देखो, इसे बोलते हैं यान। अगर यहां दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है अगर, तो दिस इज ए यान, जिसको हम बोलते हैं थ्रेड। और दो नीडल्स, कभी आपकी नानी और दादी अगर आपके लिए स्वेटर बुनती है तो आपको पता है कि क्या आते हैं? गोले से आते हैं, उनमें से यान होता है, थ्रेड होता है, और दो नीडल्स को अगर हम ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, वो दोनों आपस में लड़ती हैं, और क्या होता है? आपका स्वेटर रेडी हो जाता है। दो नीडल्स भी अपना काम कर रही हैं, और वो जो यान था किस में कन्वर्ट कर रहा है? फैब्रिक में कन्वर्ट कर रहा है ना। एक धागे से क्या बन रहा है? ये देखो, ये क्या बन गया? फैब्रिक। तो
तो यान से क्या चीज़ बन रही है, यान से बन रहा है फैब्रिक। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो नीटिंग जो आप यूज़ कर रहे हो, नीटिंग जो मेथड है, दो नीडल्स जो आपकी नानी और दादी यूज़ करती है जिसमें यान होता है, लेकिन जब वो दोनों नीडल्स आपस में लड़ती हैं तो क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। बस अब हमने क्या कर लिया, देखो हमने फाइबर पढ़ लिया, कॉटन, जूट, हर एक चीज़ नेचुरल फाइबर। फिर हमने पढ़ा कि फाइबर तो बन गया भाई, उसको थ्रेड में भी तो कन्वर्ट करना है, तो स्पिनिंग हो गया जो प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस से हमने उस फाइबर को किस में कन्वर्ट कर दिया, यान में कन्वर्ट कर दिया, थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अब हम थ्रेड थोड़ा ना पहनेंगे भाई, हम तो पहनेंगे कपड़ा जिसे हम बोलते हैं फैब्रिक। तो अपने पास एक मशीनरी है वेविंग मेथड से हमने क्या कर दिया, उसको उस थ्रेड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फैब्रिक में। लेकिन जो मशीनरी यूज हुई उसे हम बोलते हैं लूम, वो हैंड लूम भी है और मशीन लूम भी है। तो दोनों चीजें यूज की हमने, वेब भी पढ़ लिया, वेब भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने देखा कि भाई एक से तो बात नहीं बन रही, जो वुलन के क्लोथ्स हैं उसके साथ क्या किया जाए। तो हमने पढ़ा था कहीं निटिंग की हमारी नानी और दादी दो नीडल जो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, उससे क्या बनता है, उससे यान से, गोले से क्या बन जाएगा, एक पूरा स्वेटर रेडी हो जाएगा, फैब्रिक रेडी हो जाएगा। फिर आप पहन के काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो, क्यूट लगते हो, सुंदर लगते हो। तो हमने निटिंग भी पढ़ लिया, निटिंग भी क्या करता है, यान टू फैब्रिक में कन्वर्ट करेगा। अब कंक्लूजन वही जो हमने पढ़ा वो आप बता दोगे। यहाँ पे अगर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चीज़ देखो, अगर हम जाने वाले हैं कहाँ, फाइबर टू यान, तो कौन सा प्रोसेस, स्पिनिंग प्रोसेस। अगर हम जाने वाले हैं यान टू फैब्रिक तो कौन सा प्रोसेस, वेविंग एंड निटिंग। ये हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। नेचुरल फाइबर जो एनिमल, वूल, सिल्क, अल्पैका, अंगोरा, कैशमेरा एटसेट्रा, ये एनिमल फाइबर। उसके बाद प्लांट कौन सा होगा, कॉटन, लिनन, जूट और हेम्प। ठीक है। अब सिंथेटिक में ये पूरा चैप्टर, एक देखो एक इमेज में फुल चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। सिंथेटिक फाइबर में क्या हो जाएगा, एक्रेलिक हो जाएगा, पीवीसी, पॉलीएस्टर और रीजनरेट फाइबर्स में विस्कस। ये आपको है नहीं वैसे सिलेबस में, मोडाल और टेंसिल, तो ये आप छोड़ देना। लेकिन जो आपके नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर है, ये मतलब एक इमेज में फुल आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ना। तो आई थिंक ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तभी आप लाइक एंड शेयर करोगे, नहीं तो देख के चले जाना। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि कुछ ना कुछ तो हमेशा, कुछ ना कुछ अगर वीडियोस देखते हो तो सीख के जाओगे। बात करते हैं आगे। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट, इसको पढ़ो। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं, आप पेपर में हर एक क्वेश्चन को फोड़ के आओगे। हर एक चीज़ हमने यहाँ पे डिटेल में, भाई डिटेल में पढ़ लिए। आई होप ये चीज़ आपको थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी हुई होगी। बच्चे अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।